हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के बारे में। ये कहता है कि राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, यानी कि राज्य के जो विधानमंडल होंगे उनकी अवधि कितनी होगी। वैसे राज्यों के विधानमंडल, इसमें देखो आपने विधानसभा का नाम सुना होगा। विधान परिषद और विधानमंडल, मतलब विधानमंडल जो है दो चीज़ों से मिलकर के बनेगा। किन किन चीज़ों से? एक होगी विधान परिषद और एक होगी विधानसभा। दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक होता है राज्यपाल। इन तीनों चीज़ों को मिला दें तो बन जाएगा विधानमंडल। यानी सदन कितने बताए गए? दो सदन। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन प्रत्येक राज्य में विधान परिषद हो यह आवश्यक नहीं है। तो फिर विधानमंडल कैसे बनेगा यदि विधान परिषद नहीं है? तो यदि विधान परिषद नहीं है तो विधानमंडल कैसे बनेगा? विधानमंडल बनेगा राज्यपाल के द्वारा और जो विधानसभा है उसके द्वारा। यानी कि फिर विधानमंडल में दो सदन नहीं होंगे, विधानमंडल में एक ही सदन होगा जिसका नाम होगा विधानसभा, और उसके साथ ही काम करेगा राज्यपाल। यानी कि राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर के विधानमंडल बन जाएगा। एक तो ये बात हो गई। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद भी काम करती है उन राज्यों में तीन चीज़ें हो जाएंगी। एक हो जाएगा राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा हो जाएगा विधान परिषद। इन तीनों से मिलकर के बनेगा विधानमंडल। तो विधानमंडल का विघटन कैसे होगा, विधानमंडल की अवधि कितनी होगी, इस संबंध में यहाँ पर बता दिया गया। यहाँ पर बता दिया गया कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विधानसभा यदि वह पहले से ही विघटित नहीं कर दी गई है। अब पहले से ही विघटित नहीं कर दी गई मतलब क्या? यानी कि विधानसभा के चुनाव हुए, चुनाव में विधायक जीत करके आ गए, विधानसभा तैयार हो गई। लेकिन यदि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकी, या सरकार बनाने के कुछ समय बाद सरकार गिर गई, उसको बहुमत हासिल नहीं हो पाया, किसी भी कारण से मान लेते हैं कि विधानसभा जो है पहले से ही विघटित नहीं कर दी गई है, इन कारणों से पहले से विघटित हो जाती है। तो यदि ये कारण नहीं है और विधानसभा पहले से ही विघटित नहीं कर दी गई है तो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। यानी कि 5 वर्ष तक वो कार्य करती रहेगी विधानसभा। इसमें लिखा हुआ है कि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि समाप्त होने के परिणाम स्वरूप विधानसभा विघटित हो जाएगी। यानी कि फिर विधानसभा जो है विघटित हो जाएगी, फिर विधानसभा का कार्यकाल नहीं रहेगा। लेकिन एक बात और है, मान लेते हैं कि आपातकालीन स्थितियां चल रही हैं, अभी कोरोना चल रहा था, तो बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं कि मान लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है आपातकालीन स्थिति के कारण आपातकाल लगा देता है। ऐसे समय में क्या होगा? तो ऐसे समय में उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा 1 साल के लिए, 1 साल से अधिक के लिए नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये लिख दिया गया, परंतु उक्त अवधि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, यानी आपातकाल लगा हुआ है, तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, फिर 1 वर्ष हो गया तो दूसरी बार में भी फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ऐसा जो है संसद कर सकती है। लेकिन संसद ऐसा नहीं करेगी कि जाओ साहब 50 साल के लिए बढ़ा दिया, 50 साल तक चुनाव नहीं होंगे, ऐसा नहीं कर सकती। तो कितना कर सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष तक के लिए। तो इसमें लिखा है कि जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा प्रवर्तन न रहने के पश्चात किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। यानी उद्घोषणा विस्तार में ना रहे, उद्घोषणा की समाप्ति हो जाए तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये जो है विधानसभा जो है विघटित मान ली जाएगी, 6 महीने बाद तो मान ही ली जाएगी। इस प्रकार से ये तो हुई बात विधानसभा की। विधानसभा में हर 5 साल में चुनाव होंगे, और यदि आपातकाल लग गया तो 1 आध साल बढ़ा सकते हैं, और यदि फिर भी यदि आपातकाल खत्म नहीं हो तो और 1 आध साल बढ़ा लो।
और फिर भी यदि खत्म ना हो तो फिर एक आध उद्घोषणा करके फिर एक आध साल बढ़ा लो, लेकिन जो है 1 साल ही बढ़ाई जा सकती है एक बार में। एकदम से 3 साल के लिए नहीं बढ़ा सकते कि एकदम से ही कह दिया कि भैया 3 साल के लिए बढ़ा दिया। अब आपातकाल कब तक चलता रहेगा ये कोई पता थोड़ी होता है, इसलिए अधिकतम 6 माह के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और यदि आपातकालीन घोषणा प्रवर्तन में ना रहे तो 6 माह के अंदर अंदर जो है उसको विघटित होना ही है, 6 माह से ज़्यादा में वो नहीं चलेगी। ये हो गई विधानसभा की बात। अब यदि विधान परिषद की अपन बात करें तो विधान परिषद जो है कभी भी भंग नहीं होगी, कभी भी भंग नहीं होगी। मतलब विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो हमेशा ही सदस्य बने रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या नियम है? नियम ये है कि 2 साल बाद उसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, उनको जो है हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति वहाँ पर पद पर आ जाएंगे। तो हर 2 साल में यदि 1/3 लोग हटेंगे और दूसरे नए लोग आएंगे तो ये हमेशा ही चलती रहेगी, इसका विघटन कभी भी नहीं होगा। इसमें पॉइंट नंबर 2 में ये लिख दिया गया है कि राज्य की विधान परिषद, विधानसभा नहीं, विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा बनाई गई इस विधि के निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। यानी कि फिर वो रिटायर हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे, यानी कि 2 साल में जो है वो हट जाएंगे। उनका कार्यकाल कितना रहेगा? तो उनका कार्यकाल भैया 6 साल का रहेगा। किनका? जो विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 6 साल का रहेगा। 6 साल का कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा कि प्रत्येक 2 साल में जो है 1/3 जो है रिटायर हो जाएंगे। फिर आने वाले समय में, आने वाला जो साल रहेगा, आने वाले जो 2 साल रहेंगे उनमें फिर रिटायर हो जाएंगे, आने वाले साल में फिर रिटायर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हर 6 साल में 1/3 जो है रिटायर होते रहेंगे। यानी कि एक सदस्य का कार्यकाल, विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का रहेगा। 6 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा, नया आ जाएगा, फिर 6 साल बाद रिटायर हो जाएगा कोई, फिर नया आ जाएगा, और विधान परिषद हमेशा चलती रहेगी, इसका विघटन नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो मिलेगा। CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।